चंदनपुर राज्य के राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उन्हें अजीब चीजें पसंद थीं। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन राजा को हमेशा लगता था कि किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक चतुराई जरूरी है। उसी राज्य के एक कोने में मंगल नाम का एक युवक रहता था। मंगल का नाम तो मंगल था, लेकिन उसके काम हमेशा अमंगल ही होते थे। वह इतना सीधा था कि लोग उसे मूर्ख समझते थे। एक बार उसने अपनी बकरी को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश की ताकि वह ताजे पत्ते खा सके। गांव वाले उसे भोलू कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन राजा विक्रम सिंह वेश बदलकर गांव के भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि मंगल एक सूखे कुएं के पास बैठकर जोर जोर से रो रहा है। राजा ने पास जाकर पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? वह राजा को पहचान नहीं पाया और रोते हुए बोला, साहब मैंने सुना है कि कुएं में पानी होता है, लेकिन इस कुएं में तो सिर्फ अंधेरा है। मैं इस अंधेरे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि नीचे से पानी दिख सके, पर अंधेरा टोकरी में रुक ही नहीं रहा। राजा दंग रह गए। उन्हें लगा कि यह लड़का या तो महामूर्ख है या बहुत बड़ा दार्शनिक। राजा ने मजाक में कहा, अगर मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री बना दूं, तो क्या तुम राज्य की समस्याओं का अंधेरा भी ऐसे ही टोकरी में भरकर निकाल दोगे? मंगल ने मासूमियत से कहा, कोशिश करूंगा साहब, बस टोकरी मजबूत होनी चाहिए। राजा को उसकी सरलता भा गई। संयोग ऐसा कि उसी दिन राजा के मुख्य सलाहकार का देहांत हो गया था। राजा ने जिद में आकर घोषणा कर दी कि कल से मंगल दरबार का विशेष न्याय मंत्री होगा। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। विद्वानों ने सिर पीट लिया कि अब राज्य का विनाश निश्चित है। अगले दिन मंगल फटे पुराने कपड़ों की जगह रेशमी चोगा पहनकर दरबार पहुंचा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। उसे एक ऊंचे आसन पर बैठा दिया गया। उसके सामने पहला केस आया, दो भाइयों का झगड़ा। बड़े भाई ने कहा, महाराज पिताजी ने मरते समय कहा था कि संपत्ति बराबर बटेगी। हमारे पास एक कंबल है और एक गाय। छोटा भाई कहता है कि कंबल वह रात में ओढ़ेगा और गाय का दूध वह पिएगा। मंगल ने अपनी अनोखी बुद्धि लगाई। उसे लगा कि न्याय वही है जो सबको चौंका दे। उसने फैसला सुनाया, कंबल को गीला कर दो ताकि कोई भी रात में न उड़ सके, और गाय का मुंह बड़े भाई की तरफ रहेगा और पीछे का हिस्सा छोटे भाई की तरफ, जो हिस्सा जिसकी तरफ लाभ उसका। लोग हंसने लगे, लेकिन छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बड़े भाई से सुलह कर ली। राजा को लगा कि मंगल ने कितनी गहराई से विवाद सुलझा दिया। भाग्य ने मंगल को रातों रात न्याय का देवता बना दिया, जबकि उसे कानून का भी नहीं पता था। मंगल की प्रसिद्धि अब पड़ोसी राज्यों तक फैल गई। लोग उसे बिना किताब वाला विद्वान कहने लगे, लेकिन मंगल अंदर से डरा हुआ था। उसे पता था कि उसे कुछ नहीं आता। वह रोज रात को छिपकर अपने गांव भागने की कोशिश करता, लेकिन राजमहल के पहरेदार उसे सुरक्षा के नाम पर रोक लेते। तभी एक बड़ी मुसीबत आई। पड़ोसी राज्य के राजा भानु प्रताप ने एक चुनौती भेजी। उन्होंने एक सोने का संदूक भेजा जिसमें दो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले हीरे थे। संदेश था, इनमें से एक असली हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा। अगर आपके महान मंत्री ने बिना छुए और बिना रगड़े यह बता दिया कि असली कौन सा है, तो हम मित्रता करेंगे, वरना युद्ध होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े जौहरी फेल हो गए। दोनों हीरे सूरज की रोशनी में एक जैसा चमक रहे थे। राजा ने मंगल की ओर देखा। मंगल पसीने पसीने था। उसे लगा आज तो पोल खुल जाएगी। उसने सोचा, मरना तो है ही, क्यों न कुछ ऐसा करूं कि सब मुझे पागल समझकर छोड़ दें। उसने दरबारियों से कहा, इसे कड़कती धूप में ले चलो। हीरे धूप में रख दिए गए। मंगल 2 घंटे तक उनके सामने बैठा रहा, यह सोचकर कि जैसे ही पहरेदार हटेंगे वह भाग जाएगा। लेकिन वहाँ तो पूरी भीड़ जमा थी। धूप इतनी तेज थी कि मंगल का बुरा हाल था। अंत में जब राजा ने पूछा, मंत्री जी समय पूरा हुआ, बताइए असली कौन सा है? मंगल गुस्से में उठा और एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए बोला, यह वाला कांच है और दूसरा हीरा। जब जांच की गई तो मंगल सही था। राजा भानु प्रताप हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बिना छुए कैसे जाना? मंगल ने अनजाने में एक वैज्ञानिक सत्य बोल दिया जो उसने अपने पिता से सुना था, महाराज जो धूप में तपकर भी ठंडा रहे वही असली हीरा है, जो गर्म हो जाए वह तो कांच का टुकड़ा है। दरबार तालियों से गूंज उठा। मंगल की अज्ञानता में कही गई बात महान सत्य बन गई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी।
राजा ने मंगल को एक जादुई तराजू भेंट किया और कहा, अब से तुम इसी पर न्याय करोगे। मंगल को नहीं पता था कि वह तराजू केवल एक साधारण लकड़ी का ढांचा था, लेकिन राज्य में अफवाह उड़ गई कि मंगल के पास ऐसी शक्ति है कि तराजू गलत आदमी की तरफ झुक जाता है। अब मंगल के पास एक ऐसा केस आया जिसने उसे हिला दिया। एक अमीर व्यापारी पर चोरी का आरोप था। सबूत उसके खिलाफ थे, लेकिन व्यापारी ने मंगल को चुपके से सोने की 500 मोहरें भेजने का लालच दिया। मंगल लालच में आ गया। उसने सोचा, किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी, थोड़ा धन जमा कर लूं। शादी के बाद मंगल की पत्नी सुमति, जो बहुत बुद्धिमान थी, उसने देखा कि मंगल के पास धन की थैलियां बढ़ रही हैं और उसकी ईमानदारी घट रही है। सुमति को समझ आ गया था कि उसके पति का न्याय केवल तुक्के और भाग्य पर टिका है। एक रात सुमति ने मंगल से कहा, स्वामी, जिस दिन भाग्य ने मुंह मोड़ा, उस दिन राजा आपको हाथी के पैरों तले कुचलवा देंगे। यह जादुई तराजू आपकी बुद्धि नहीं, लोगों का डर है। जिस दिन डर खत्म होगा, आपका खेल खत्म हो जाएगा। मंगल को बात समझ आई, लेकिन उसे डर था कि वह पढ़ाई कैसे करेगा। सुमति ने उसे आधी रात को पुराने ग्रंथों और न्याय की बारीकियां सिखाना शुरू किया। मंगल, जो अब तक केवल अंधेरे में तीर चलाता था, अब तर्क समझने लगा। अगले दिन दरबार में वही अमीर व्यापारी आया। उसे पूरा भरोसा था कि मंगल उसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, क्योंकि उसने रिश्वत दी थी। मंगल ने तराजू निकाला। व्यापारी मुस्कुरा रहा था, लेकिन मंगल ने तराजू के पलड़ों को गौर से देखा। उसे याद आया जो सुमति ने सिखाया था, न्याय आंखों से नहीं, तथ्यों से होता है। मंगल ने देखा कि व्यापारी के गवाहों के बयानों में अंतर है। उसने अपनी पुरानी मूर्खता का नाटक नहीं किया, बल्कि ठोस दलील दी। उसने व्यापारी से पूछा, अगर तुम निर्दोष हो तो उस रात तुम अपनी दुकान से 2 मील दूर क्या कर रहे थे, जहां चोरी का माल मिला? व्यापारी हकबका गया। उसने मंगल को इशारा किया, रिश्वत की याद दिलाई, पर मंगल अडिग रहा। मंगल ने फैसला सुनाया, अपराधी यह व्यापारी ही है। राजा बहुत खुश हुए, लेकिन उसी शाम व्यापारी के आदमियों ने मंगल के घर को आग लगा दी। मंगल और सुमति बाल बाल बचे। मंगल ने महसूस किया कि पद और प्रतिष्ठा के साथ जिम्मेदारियां और दुश्मन भी आते हैं। उसने राजा के पास जाकर अपना सारा सच बता दिया। उसने कहा, महाराज, मैं वह विद्वान नहीं हूँ जैसा आप समझते हैं। अब तक जो हुआ वह भाग्य था, और जो आज हुआ वह मेरी पत्नी की दी हुई शिक्षा थी। मैं यह पद छोड़ना चाहता हूँ। राजा ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे गले लगा लिया और कहा, मंगल, जो अपनी अज्ञानता स्वीकार कर ले, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। अब तुम केवल भाग्य के मंत्री नहीं, बल्कि सत्य के मंत्री हो। मंगल ने अपनी पत्नी सुमति के साथ मिलकर राज्य में शिक्षा के केंद्र खोले, और वह न्याय और ज्ञान की ऐसी दवा बांटता था जिससे पूरा राज्य सुखी हो गया। कभी कभी भाग्य आपको ऊंचे पद पर बैठा सकता है, लेकिन वहाँ टिके रहने के लिए ज्ञान और ईमानदारी की नींव जरूरी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अलविदा।